नवजात शिशु की नींद से जुड़ी 9 बड़ी गलतियां। क्यों आपका बच्चा ठीक से नहीं सोता है, इसका रीज़न क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो लगभग हर माँ बाप की नींद उड़ा देता है कि मेरा बच्चा क्यों नहीं सोता। दोस्तों, ये समस्या हर घर में है। हम हॉस्पिटल में ड्यूटी करते तो वहाँ पे जब वार्ड में रहते हैं ना, तो चिल्ड्रन वार्ड में ज़्यादातर हर माँ का ये सवाल होता है। ठीक है, कोई कहता है मेरा बच्चा रात भर सोता है, कोई कहता है जैसे ही सुलाऊं 5 मिनट बाद फिर उठ जाता है, और कई मम्मियाँ तो थक कर रोने लगती हैं। हकीकत है, ये मैंने रियलाइज़ किया है। ठीक है ना। पता है, तब रोती हैं माएँ जब उनका कोई जैसे नाइट में है, मान लो उसका हस्बैंड है, वो सो जा रहा है और बेचारी वो अकेली मैनेज कर रही है। पूरी रात बहुत होता है यार, फैमिली सपोर्ट दो उसको, माँ को मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, तो माएँ रोने भी लगती हैं। ठीक है, कि उन्हें नींद ही नहीं मिल रही, क्योंकि बच्चा रो रहा है तो कैसे सोगी माँ। सच तो ये है कि बच्चे की नींद उसकी ग्रोथ, दिमागी विकास, मस्तिष्क का विकास और इम्यूनिटी के लिए भी सबसे ज़रूरी होती है। ठीक है ना। लेकिन छोटे छोटे कारण और हमारी कुछ गलतियाँ बच्चे की नींद खराब कर देती हैं। वो कौन सी गलतियाँ हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगी वो 9 बड़ी गलतियाँ जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। अगर आप इन गलतियों को समझ गए और सुधर गए तो आपका बच्चा चैन की नींद लेगा और आप भी। ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। गलती नंबर 1, गलत सोने की पोजीशन। ठीक है, सबसे बड़ा। देखिए, कई बार जो मम्मियाँ होती हैं बच्चे को उल्टा, पेट के बल या बहुत साइड में सुला देती हैं। इससे खतरा होता है सांस रुकने का, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है ना। याद रखना, बच्चे को उल्टा ना लेटाएं, पेट के बल ना लेटाएं या बहुत साइड में ना सुलाएं। ठीक है, इससे बच्चे की, याद रखना, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है मेरी माँओ। ठीक है, सही तरीका क्या है, हमेशा बच्चे को पीठ के बल यानी सुपाइन पोजीशन में आपको क्या करना है, लेटाना है। सिर को हल्का सा एक साइड घुमा सकते हैं। बहुत तकिया या भारी बिस्तर का इस्तेमाल ना करें। आपको इतना बड़ा तकिया नहीं लगाना है कि बच्चे का सिर ही ऐसा हो गया है। ठीक है, नहीं, आपको बहुत ज़्यादा तकिया या भारी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करना है। डन। दूसरी गलती है बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाना, ओवर ड्रेसिंग। मैंने कई माताओं को देखा है हॉस्पिटल में, इतनी माताएं आती थी ट्रीटमेंट को, तो कुछ है ना, बच्चों को इस कदर से सजाए रहती थी। सजाने का मतलब है कपड़े इतने कि हे भगवान, उसको मतलब चैन ही नहीं है। तो याद रखना, बच्चा ठंडा ना हो जाए ये सोचकर कई मम्मियाँ 4-5 कपड़े पहना देती हैं। इससे बच्चा को क्या है, इससे बच्चा पसीने से परेशान होकर नींद में चौंकता है। हाँ, ये रियल है। अब सही तरीका क्या है, बच्चे को मौसम के अनुसार एक लेयर से ज़्यादा कपड़ा पहनाए। ठीक है, 1 लेयर से ज़्यादा कपड़ा पहनाए, मौसम के अनुसार। देख भी लें बच्चे को, ऐसा नहीं है 10-15 पहना दिए बस, नहीं। बच्चे को देखें कितनी ज़रूरत है, कितनी मौसम है, कितनी सर्दी है, कितनी ठंडी है, उस वजह से आपको पहनाना है। कमरे का तापमान आरामदायक रखें, जो आपका रूम टेम्परेचर है उसको कंफर्टेबल रखें। तीसरी बड़ी गलती है दिन रात का पैटर्न ना बनाना। देखिए, कई बच्चे दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। अगर पेरेंट्स इस पर ध्यान ना दें तो नींद का पैटर्न खराब हो जाता है।
अब आपको क्या करना है, सही तरीका क्या है, दिन में बच्चों को रोशनी और एक्टिविटी वाले माहौल में रखें। ठीक है ना। दिन में आपको ऐसे नहीं कि आपने अपने रूम की लाइट ऑफ कर दी, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे कि लाइट ऑफ कर दी तो बच्चा सो जाएगा, ठीक है ना, फिर वो नाइट में जागेगा। तो आपको रात में अंधेरा और शांत वातावरण बनाए रखें, और रात जैसे ही हो तो आपको लाइट ऑफ करके रखना है। ठीक है, तो बच्चा क्या है, सो जाता है। डन। चौथी बड़ी गलती है कि बच्चे को भूखा सुलाना। कुछ माएँ क्या होती हैं, मान लो दिन भर से बच्चा परेशान कर रहा है तो उसको फिर भूखा ही सुला देती हैं। तो भूख सबसे बड़ी वजह है नींद टूटने की। अगर बच्चा भूखा है तो बार बार उठेगा ही। ठीक है। सही तरीका है, सोने से पहले बच्चे को अच्छे से दूध पिलाएं। बच्चे की नींद के अनुसार फीडिंग गैप में ध्यान दें। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। पांचवी बड़ी गलती है बहुत शोर या रोशनी में सुलाना। अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा लाइट है उसमें सुला रही हैं तो ये भी आपकी गलती है। टीवी जैसे मोबाइल, तेज़ लाइट, ये सब बच्चे की नींद खराब करते हैं। ठीक है। सही तरीका है बच्चे को हल्की रोशनी और शांत माहौल में सुलाएं। सॉफ्ट लोडबरी और वाइट नॉइज मदद कर सकता है। ठीक है ना। छठवीं गलती है सोते समय बार बार उठाकर खिलाना या खेलना। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा हंस रहा है तो खेलते रहें। इससे बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है और वो सो नहीं पाता। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। सही तरीका है बच्चे को नींद आने लगे तो शांत रहने दे। ठीक है। सोने का टाइम प्ले टाइम ना बनाए। ठीक है ना, याद रखना। सातवीं है गलती की मोबाइल टीवी की रोशनी बच्चे के पास रखना। स्क्रीन की रोशनी बच्चे के दिमाग को एक्टिव कर देती है, याद रखना। ठीक है। इससे मेलाटोनिन नींद लाने वाला हार्मोन नहीं बनता। ठीक है। जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो नहीं बनता। तो सही तरीका है बच्चे के कमरे में मोबाइल टीवी ना रखें, याद रखें। सोने से पहले ब्लू लाइट से बचाएं बच्चे को। डन। आठवीं गलती है डकार दिलाए बिना सुलाना। अगर आप बच्चे को दूध पिलाया है आपने और उसको बिना डकार दिलाए ही सुला दिया, ठीक है, तो क्या होगा, दूध पीने के बाद अगर बच्चा डकार नहीं लेता तो गैस से परेशान होता है बच्चा, होकर रोएगा और नींद टूटेगी और उसके पेट में दर्द होगा, गैस बनेगी तो, ठीक है, तो उसकी नींद टूट जाती है। सही तरीका है हर फीडिंग के बाद आपको, हर दूध पिलाने के बाद उसको डकार जरूर दिलाएं। बच्चे को सीधा पकड़कर पीठ थमथमाए। ठीक है। ऐसे कंधे पे बच्चे को रख लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसे थपथपा देना है जिससे डकार आ जाएगी। नौवीं बड़ी गलती है माँ का स्ट्रेस और थकान। देखिए कई माएँ, मैंने कई माँओं के मुंह से सुना है कि बेचारी, हकीकत है, मैं कोई फैमिली मेम्बर देख रहा है इस वीडियो को तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हर माँ को मेंटली प्रेशर मत दो, आप उसका सपोर्ट करो। अगर फादर भी देख रहे हैं तो देखिए ये सिर्फ मॉम की जिम्मेदारी नहीं है, फादर की भी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। तो मदर को सपोर्ट करें, आप भी बच्चे की केयर करवाएं। ठीक है ना, जिससे माँ क्या है, स्ट्रेस ना ले। बच्चा माँ की स्थिति महसूस करता है। अगर माँ स्ट्रेस में है तो बच्चा भी बेचैन रहेगा, याद रखना। सही तरीका है माँ को भी पर्याप्त आराम करना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम, माँ फैमिली मदद करें ज़रूर। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम ज़रूर अपनाएं। तो दोस्तों, बच्चे की नींद सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की शांति से जुड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी, एक्टिव और खुश रहे तो इन 9 गलतियों से बचें। याद रखिए बच्चे की हर नींद उसके दिमाग और शरीर के विकास में नया कदम है। उसे चैन से सुलाना मतलब उसकी ज़िंदगी में चैन और सेहत भरना। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक शेयर करें। कमेंट में बताएं आपके बच्चे की नींद से जुड़ी सबसे बड़ी परेशानी क्या रही। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे भी ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार, नमस्कार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसको पूरी तरीके से उसका जवाब दूंगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।